हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कानून की बात। इस सीरीज में हम एक छोटे छोटे टॉपिक्स को, उन छोटे छोटे डाउट्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को लाकर डिस्कस करते हैं जो बच्चों के मन में हमेशा होते हैं और वो छोटे से क्लैरिफिकेशन के कारण उसको समझ नहीं पाते या उन्हें दिक्कत होती है समझने में। तो आज जिस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं वो वास्तव में है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि लंबवत और क्षैतिज आरक्षण का अवधारणा क्या है। बार बार ये शब्द सुनने में मिलते हैं, बार बार ये शब्द सुनने की बात आती है, लेकिन क्या है ये एग्जैक्टली, इसको एक बार में बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मूल अवधारणा क्या है रिजर्वेशन की। तो देखिए, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 3 मूल स्तंभ हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जो समानता का सिद्धांत है, उसे लागू करने का सबसे बेहतर माध्यम है आरक्षण। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? समान अवसर के माध्यम से असमान समाज को संतुलित करना, यानी कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उस असमानता को दूर करना और समाज में इक्वालिटी लाना, जिससे सभी लोग समान अवसरों का लाभ उठा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत कॉमन पिक्चर है। तो सभी लोग समान अवसर, यानी कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल में देख रहे हैं तो मैच देखने का अवसर प्राप्त कर सके, उसके लिए उन्हें संसाधन अतिरिक्त रूप से, अवसर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराना ही समानता का सिद्धांत है। तो ये तो है बुनियादी बात जो हमारे संविधान के प्रीएम्बल के महत्वपूर्ण शब्द समानता से निकलती है। अब वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्व आरक्षण क्या होता है, उससे पहले यह भी जानिए कि भारतीय संविधान में कहां-कहां आरक्षण की बात की गई है। तो भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 और अनुच्छेद 16, ये 2 जगह आपको आरक्षण के बारे में क्लियर चीजें मिलेंगी। जैसे 15 का 4 है, 5 है, 6 है, 16 का 4 है, 5 है, 6 है। ये प्रावधान जो है वो आरक्षण के संबंध में है। 15 जहां पर बात करता है शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए, वहीं 16 बात करता है सरकारी जॉब्स में, यानी कि सार्वजनिक पदों पर भर्ती के समय आरक्षण के लिए। तो 15 का 4, 5, 6, 16 का 4, 5, 6, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। यहां से हमें आरक्षण का अधिकार मिलता है। अब अगर हम ऊर्ध्व या वर्टिकल आरक्षण की बात करें, तो अगर हम वर्टिकल आरक्षण की बात करें तो सबसे पहले ये समझिएगा कि जो भारतीय समाज है, उस समाज का एक जो बेसिक ढांचा है वो कैसा है। अगर हम भारतीय समाज का बेसिक ढांचा देखें तो ये वास्तव में अलग अलग वर्ग के समूहों में वितरित है। अपर कास्ट है, फिर अदर कास्ट है, फिर लोअर कास्ट है। इस तरीके से जातिगत आधार पर समाज में हायरार्की बनी हुई है, उच्चा नीच क्रम बना हुआ है। कोई वर्ग समाज में ऊपर रहता है, कोई नीचे रहता है, कोई मिडिल में रहता है। तो वास्तव में ऊर्ध्व आरक्षण क्या होता है कि जब हम समाज के अलग अलग वर्गों को आरक्षण दे करके उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम ऊर्ध्व आरक्षण कहते हैं। ठीक है। तो समाज की जो खाई है, जो अपर लेयर और नीचे के लेयर में खाई है, उसको जब हम भर रहे हैं तो वो क्या कहला रहा है? ऊर्ध्व आरक्षण। जैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण दिया, अनुसूचित जनजाति के लिए दिया, ओबीसी के लिए दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए दिया। तो ये सब क्या है? ये सब ऊर्ध्व आरक्षण है। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में 100 सीट्स है। ठीक है। तो अब उस 100 सीट्स में, जैसे ये मानिए कि ये हो गई आपकी 100 सीट्स। ठीक है। इसमें क्या किया? इसमें 15% एससी को दे दिया। ठीक है। 7%, 7.5% के करीब एसटी को दे दिया। ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी को 27% दे दिया। ठीक है। बाकी बचा जो वो जनरल को मिला। तो इस तरीके से जो ये आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है ऊर्ध्व या वर्टिकल रिजर्वेशन। अब
क्षैतिज रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है? यह आरक्षण वर्गों के भीतर दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हर सामाजिक श्रेणी के अंदर विशेष समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने समाज के अलग अलग वर्गों को आरक्षण दे दिया जो समाज में ऊंचे और नीचे के क्रम में है। जैसे मैंने बोला कि आप मान लीजिए कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए आपने आरक्षण दे दिया, और आरक्षण का ये जो वर्गीकरण किया ये था आपका ऊर्ध्व आरक्षण या वर्टिकल आरक्षण। अब हम क्षैतिज की जब बात करते हैं तो क्षैतिज आरक्षण में किस प्रकार बात होगी? क्षैतिज आरक्षण में अगर आप मान लीजिए कि अब आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, तो जब आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं तो अगर आपने कहा कि हम 10% महिलाओं को आरक्षण देंगे तो इसमें 10% दीजिए, इसमें भी 10% दीजिए, इसके साथ साथ इसमें भी 10% दीजिए, और साथ ही साथ इसमें भी 10% दीजिए। तो ये जो 10% आरक्षण हुआ ये कहलाएगा क्षैतिज आरक्षण। यानी कि प्रत्येक वर्ग में उपवर्ग बना करके आरक्षण देना, आरक्षण के भीतर आरक्षण देना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देना, यह कहलाता है क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो अब देखिए जैसे महिलाएं हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, स्वतंत्रता सेनानी या शहीद के परिजन हैं, ट्रांसजेंडर या अन्य लैंगिक अल्पसंख्यक समूह हैं, इनको आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन में देते हैं, यानी कि क्षैतिज आरक्षण देते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं तो प्रत्येक वर्ग में जो फिक्स प्रतिशत है उस प्रतिशत को आपको देना पड़ेगा। जैसे आप पंचायतों में जब आप रिजर्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज आपको बहुत क्लियर समझ आती है जब आप पंचायती राज पढ़ते हैं पॉलिटी में। तो ये वास्तव में जो क्षैतिज आरक्षण है वो समाज के उस वर्ग के भीतर उन लोगों को आरक्षण देना है जो लोग उस वर्ग के भीतर होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। जैसे कि महिलाओं की बात करें, जैसे कि हम विकलांग लोगों की बात करें, दिव्यांग लोगों की बात करें। अब आपको मेरे ख्याल से क्षैतिज और ऊर्ध्व आरक्षण का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक आपको इस तरीके से आरक्षण दे रहा है और दूसरा इसमें से ही आरक्षण काट के दे रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बात करी उसको भी समझ लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट केस रहा इंदिरा साहनी केस 1992 का। इस केस ने स्थापित किया कि रिजर्वेशन सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ों के लिए दिया जाना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को संवैधानिक मान्यता भी इसी केस से मिलती है। जबकि राजेश कुमार दारिया वर्सेस राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन केस है 2007 का, यह केस महिलाओं के संबंध में क्षैतिज आरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह केस महिलाओं के संबंध में क्षैतिज आरक्षण से जुड़ा होता है। यहाँ पर कोर्ट ने वास्तव में क्षैतिज आरक्षण को मेरिट के भीतर समायोजित करने की बात कही और कहा कि अगर कोई महिला अपने मेरिट से सीट ले लेती है तो उसे कोटे में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जनरल का या एससी महिलाओं का जो कोटा है उसमें से कोई महिला अपनी मेरिट के बेस पर ही पा गई तो फिर उसको कोटे में नहीं गिना जाएगा। तो एक तरीके से वैधता प्रदान करी क्षैतिज आरक्षण को और क्लैरिफाई किया इश्यूज को। अब संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपको ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 15 और 16, 4, 5, 6 आपको मिलता है वर्टिकल रिजर्वेशन, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो आपने अभी देखा ये क्षैतिज आरक्षण, ये आपको सरकारी आदेशों के माध्यम से सरकार लागू करती है। तो वास्तव में यह जीओ के माध्यम से यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से लागू होता है। जबकि जो वर्टिकल रिजर्वेशन था वो उसके लिए संविधान में अलग से स्पष्ट प्रावधान है।
वर्टिकल रिजर्वेशन के बाद जब क्षैतिज रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अलग अलग राज्य सरकारें अपने यहाँ की स्थितियों के हिसाब से महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए एक जियो जारी कर देती हैं। इससे रिजर्वेशन का ढांचा बहुस्तरीय बन जाता है और समानता के भीतर समान अवसर का सिद्धांत लागू होता है। देखिए, आरक्षण जो है वो समाज की आत्मा में समानता का एक बीज है। वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये दोनों ही उसी बीज के पौधे हैं। एक आगे की, ऊपर की दिशा में आगे बढ़ता है और दूसरा समाज के हर कोने में समानता लाने का प्रयास करता है। रिजर्वेशन केवल एक कानूनी नीति नहीं है, वास्तव में यह अगर आप देखें तो सामाजिक परिवर्तन का जीन भी है, बेस भी है और भारत की सामाजिक न्याय का डीएनए भी। मुझे लगता है कि आज के इस डिस्कशन से आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को बेहतर समझा होगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी तक जिन्होंने कोई बैच या कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, उनके लिए 2027, 2026 या 2028 जो भी टारगेट ईयर हो उसके लिए हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। आपको इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में एडमिशन ले सकते हैं। तीनों माध्यम में अवेलेबल है। पूरा P2I कोर्स होगा जिसमें आपकी प्रीलिम से इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको हैवी डिस्काउंटेड फीस भी मिलेगी जो कि आपको PK लाइव कोड इस्तेमाल करने पर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ऐप पर जाइए, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का ब्रोश्योर देखिए जिस भी ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, कौन कौन देगा, डेमो क्लासेस देखिए, सब कुछ ऐप पर मौजूद है, सब कुछ वेबसाइट पर मौजूद है। उसके बाद आप कोर्स को परचेज करने जाएंगे तो आपको वहां पर कोड पूछेगा, तब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फैकल्टी कोड होता है और ये मेरा कोड है, तो इसको आप लगाएंगे तो आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपकी बुक सेट, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस सब शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कल तक है इसकी लास्ट डेट, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।